बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमे नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। दुआ इमाम समा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि व फी कुल्ली वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर फ़र्श अज़ा अबा अब्दुल्लाह बराए खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फ़रमाए। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस नेटवर्क को शियों के गठजोड़ के लिए बनाया, अगर हम आज भी उस नेटवर्क पे अमल करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त दे नहीं सकती। मसला यह है कि अगर लोग नेटवर्क को छोड़ दें, या मत समझें कि यह मकतब मौजज़ाती तौर पे आगे बढ़ा, ये तालीमात अहले बैत का नतीजा था जिसके ज़रिए से आपका मकतब यहाँ तक पहुँचा है। अब इमाम को खुदा ने एजाज़ की ताकत दी है, अगर मौला को ज़रूरत पड़े तो मुसल्ला उठाएं, मुसल्ले के नीचे से ज़रो जवाहिर भी उठा सकते हैं, सोने सिक्के भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है कि अगर इमाम गैबत में चले जाते हैं तो फिर मौला ये लीडरशिपें जो इमाम के बाद वजूद में आएंगी वो माशरे को कैसे चलाएंगी। तो इमाम तो मौजज़ा कर सकता है
लेकिन मसलन अभी ईरान को पैसों की ज़रूरत हो तो सैयद अली खामनई मुसल्ला उठाए नीचे से सोना निकले, ऐसा तो नहीं हो सकता। या आपकी मुल्की क़यादत मुसल्ले उठाए और नीचे से पैसे निकाले, ऐसा नहीं हो सकता। तो अहले बैत ने कोई प्रैक्टिकल वे देना था हमें कि अगर हम ग़ैबतों में चले जाएं, अगर ग़ैबत कुबरा आ जाए और तुम अपने लिए किसी सालेह को, किसी मुत्तकी को, किसी साइन अल नफ्से को मुआशरे की वाहिद लीडरशिप का इंतखाब करना, फिर उसकी इताअत करना, जो पिछली मजलिस में बता चुका, नमाज जमाअत का कॉन्सेप्ट यही है। विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान ही नमाज में होता है, नमाज जमाअत में होता है, रुकू में होता है, फिर कुरान का हुक्म है वरकऊ मअर राकिईन, इनके साथ मिल जाओ। तो एक नमाज जमाअत बग़ैर इमाम के नहीं होती, एक मुआशरा भी बग़ैर इमाम के चल नहीं सकता। अब इस इमाम के लिए मौला को चाहिए कोई सिस्टम दे। अगर शिया ग़ैबत इमाम में किसी को रहबर बनाते हैं और मौला सिस्टम नहीं दे रहे, शिया कौम कहे कि जनाब हमें पैसों की ज़रूरत है निज़ाम चलाने के लिए, तो वो कहें भाई मौला तो मुसल्ले के नीचे से पैसे निकालते थे, हम कहाँ से लाएं। तभी मासूमीन ने एक प्रैक्टिकल सिस्टम दिया। ये नहीं हो सकता कि वो ग़ैबत में चले जाएं और हमें कोई सिस्टम न देकर जाएं। ये नहीं हो सकता कि इतनी ज़हमतें मेहनतें, वही जो हम मुसलमानों को बताते हैं, इतनी ज़हमतें मेहनतें रसूल करके जाएं, पत्थर खाएं, जनाब हमजा जैसी शख्सियतें शहीद हो जाएं, लोगों को जिस्म को दो चाक कर दिया जाए और आखिर में रसूल कहें कि मैं जा रहा हूं, अब तुम जानो और ये सिस्टम जाने। फिर सकीफ़ा की लड़ाइयाँ हो जाएं, फिर मुसलमानों के अंदर तफरक़े हो जाएं, फिर पता ना हो कि खिलाफत है या मुलूकियत है, सिस्टम चलेगा कैसे, जिसके मन में जो आए। फिर रसूल कह कर गए अगर हाकिम चाहे हबशी ग़ुलाम भी हो, चाहे काला भी हो, चाहे सफ़ेद भी हो, चाहे फासिक भी हो, चाहे फाजिर भी हो, चाहे ज़ानी भी हो, जैसा भी बंदा तेरे ऊपर आए, बस तूने क्या करनी है, इताअत करनी है। तो ये दीन तो न बना, ये तो दीन के अंदर तफरक़े का बाइस बना। फिर ये क्यों कहा अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, फिर ये क्यों कहा यरसु इल्ला इबादियस सालिहीन, फिर ये क्यों कहा कि खुदा दीन को लाता ही इसीलिए है ताकि ज़मीन पर अदल को कायम किया जाए और जोर व क़िस्त को हटा दिया जाए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अदालत क्या है कि अगर फासिकों को नीचे रहना था तो फिर अंबिया को भेजने की ज़रूरत क्या थी। अगर जाबिरों के नीचे ही अवाम को रहना था फिर औलिया को भेजने की ज़रूरत क्या थी। तो कंप्लीटली नज़रियात अगर अपोजिट द दीन चले जाएं फिर मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारा अकीदा यह नहीं है। खुदा निज़ाम देकर गया जिसको हम निज़ाम विलायत कहते हैं। रिसालत के बाद एक निज़ाम है, निज़ाम विलायत। एक बाब मदीनतुल इल्म देकर गए, एक इमाम हकीम देकर गए ताकि वो मुआशरे की इस्लाह करें। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़। अल्लाह की तस्बीह करो। हबीब तुम्हारी ड्यूटी है। युज़क्कीहिम, इनको पाको पाकीज़ा करो। व युअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब की तालीम दो। वल हिक्मा, इनको हिकमत भी सिखाओ। एक मुसलमानों का तबका कहता है कुरान की तालीम दो, इल्म दो, लेकिन तज़किये की ज़रूरत नहीं है। मातमी आए मातम करे, खतीब आए मजलिस पढ़े, लेकिन तज़किये की ज़रूरत नहीं है। तज़किया सफाई है। एक छोटे से बच्चे को पता है अगर बाप कहे बेटा गिलास में पानी भर कर लाओ, अगर गिलास मेला है नजिस है, ये जाएगा पहले गिलास को धोएगा फिर उसके अंदर पानी लेकर आएगा। और मेले गिलास में अगर पानी लाया तो बाप पानी पिएगा भी नहीं, इसको डांटेगा भी। कहा हबीब पहले इनका तज़किया कर, इनको पाक कर। पहले ज़र्फ पाक हो उसके बाद इसके अंदर इल्म डाल। पहले कल्ब पाक हो फिर इस कल्ब के अंदर हुसैन की मोहब्बत को डालो। कोई चल पड़े करबला की ज़ियारत को सवाब है। करबला की ज़ियारत भी इसीलिए कि शायद जाए इसका तज़किया हो जाए, मजलिस हुसैन में आए शायद इसका तज़किया हो जाए। एक छोटा सा जानवर, एक मुर्गी घर में लेकर आते हो, का 3 दिन इसको रखो, दाना दो ताकि इसका तज़किया हो जाए। कहीं ऐसा ना हो बाहर जाके इसने निजासतें फुजले न खाए हों। अगर पिंजरे में बंद है तो मसला नहीं, लेकिन अगर ये गांव की मुर्गी है, गलियों में घूमने वाली मुर्गी है, कहीं पे चिपकलियां, कहीं पे मुख्तलिफ चीजें खाएं, का 3 दिन इसका तज़किया कर। खुदा ऐसे गोश्त को भी तुम्हारी शिकम में जाने नहीं देता जिसका तज़किया ना हुआ हो। का हबीब युज़क्कीहिम, जब तज़किया हो गया, जब ज़र्फ पाक हो गया, जब बर्तन पाक हो गया, अब इसके अंदर व युअल्लिमुहुमुल किताब, अब इन्हें किताब की तालीम दे।
लेकिन क्या तज़किया और तालीम काफ़ी है? फरमाया नहीं। वल हिकमा, इन्हें हकीम भी बना, उम्मत जाहिद बनी, उम्मत मुत्तकी बनी, उम्मत पूरी पूरी रात खड़े होकर नमाजें पढ़ती रही, लेकिन खाली हिकमत। खवारिज से बड़ा कोई जाहिद नहीं, सुबह से शाम नमाजें नमाजें नमाजें। इसी कूफे में कुर्रा सबा में से कारी बैठा हुआ था, जिसकी क़रात सारे मुसलमान पढ़ते हैं, मौला हुसैन की मदद के लिए करबला नहीं गया। इल्म भी आ गया, तज़किया भी आ गया। मतलब एक ऐसा मुसलमान जो कोई कहे गुनाह करता था, कहा नहीं हमने गुनाह करते हुए नहीं देखा। फासिक था का नहीं, शराबी था का नहीं, नमाजी कहां, लेकिन हिकमत नहीं है इस बंदे में कि तेरी नमाजें किस काम की अगर तू हुसैन की मदद के लिए नहीं जा रहा, तेरे रोजे किस काम की अगर अबा अब्दुल्लाह हुसैन की मदद के लिए नहीं जा रहा। तभी बड़ी कोशिश की गई इस खित्ते में दो फिक्रों को परवान चढ़ाया जाए, एक सूफिज्म की फिक्र, एक बुद्धिज्म की फिक्र, क्योंकि उनको मसला जिक्र से नहीं है, फिक्र से, आइडियोलॉजी से। सूफी खानकाहें बनाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर रक्स करते रहते हैं, धमाले डालते रहते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, गुनाह नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मारिफत खुदा का बातें करेंगे, अल्लाह के वजूद की बातें करेंगे, जिनको जिक्री भी बोला जाता है, भाई जिक्र कल्बी कैसे किया जाता है, हु कैसे किया जाता है, ये फूके ही मारते रहते हैं पूरा दिन, लेकिन दिमाग खाली, साहिब हिकमत नहीं। ऐसे ही बरेलवियों का एक तबका है, सुबह से शाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, कभी अंगूठों को चूमना, कभी या रसूल अल्लाह कहना, सलवातों पे सलवाते भेजे जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कभी फिलिस्तीन के लिए कोई बात करे, मजाल है किसी फिलिस्तीन तो दूर की बात है, मजाल है पाकिस्तान में होने वाले जुल्म पे कोई बात करे। का ये खानकाही सोच कि सैयदा के घर को जलाया जा रहा है, खानकाही सोचों वाले अपने घर में बैठे ऊंट पे सवार होके एक एक अंसार के दरवाजे पे जाती हैं। तुमने सुना नहीं था वो मुआशरा जिसे आशिक अली होना चाहिए था, वो दुश्मन अली बन गया। 180 डिग्री अगेंस्ट, कि जिनसे मोहब्बत करो तो तुझे जन्नत मिले, कहता नहीं मैंने इसे कत्ल करना है। जिनकी इताअत तुम पर वाजिब है, उन्हीं के मुकाबले में आके खड़े हो गए। ये कौन सा सिस्टम था, ये कौन सी सोच थी जिसने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। फरमा सबसे पहले इस्लाह फिक्र, निज़ाम अहले बैत को समझो, तो अहले बैत इस निज़ाम को बगैर किसी तरकीब के छोड़ के नहीं जा सकते, कोई सिस्टम आपको देकर जाएंगे, उस सिस्टम पे आप चलोगे तो आप कामयाब होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि ऐसा मुआशरा जो जिक्री मुआशरा बने। सूफी बनाओ इनको, अल्लाह करें, नमाजें पढ़ें, इबादतें करें, मस्जिदों में जमा हो जाएं, रसूल का नाम लें। अब कोई तफरीक नहीं, शियों के अंदर भी ऐसे फ़िरक़े बनाओ, अली अली करते रहें, दिन रात करते रहें, कोई मसला नहीं है, हमें कोई ख़तरा नहीं है। मातम करना है पूरी पूरी रात करो, आज़ादारी करनी है, हाँ, बंद घरों में, बंद जगहों में जो करना है करो, हमें कोई मसला नहीं है। मजलिस पढ़नी पढ़ो, नारे मारने पढ़ो, 1 मिनट का नारा, 2 मिनट का नारा, 5 मिनट का नारा, जितनी सांस है उतना लंबा मारो, हमें क्या मसला है। जिक्र अली करो, हमें कोई मसला नहीं, जिक्र हुसैन करो, हमें कोई मसला नहीं। और चाइना में, इंडिया में बुद्धिज्म की सोच को फैला दिया गया। बुद्धा की सोच ये थी, अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, चापड़ मारे, तो दूसरा भी दे दो उसे। मतलब जालिम के मुकाबले में लड़ना नहीं है, खून नहीं बहाना, मद्दे मुकाबिल नहीं उठना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। इस फिक्र को वहां पे क्यों, इस फिक्र को परवान चढ़ा गया? अगर कोई दुश्मन तुम्हारे मुल्कों पे हमला करे तो इसके अंदर जिहादी मिजाज ना हो, दिफाई मिजाज ना हो, दुश्मन को ललकारने का हौसला ना हो। और हमारे यहाँ सूफिज्म
ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे, नारे बहुत अच्छे मारते हैं, अमीरुल मोमिनीन का नाम लेते हैं, लेकिन सिर्फ जिक्र अली, जिक्र हुसैन करो, फिक्र अबा अब्दुल्ला का नहीं, फिक्र नहीं देनी अबा अब्दुल्ला, ये खतरनाक है। फिक्र अली इब्न अबी तालिब का ये खतरनाक है। आज कई बरादरान अहले सुन्नत हैं, फिक़हन सुन्नी है, सियासी तौर पे शिया हैं। हमास सियासी तौर पे शिया है, फिक्र सियासी शिया है उनकी। इख्वानुल मुस्लिमीन जो मुर्सी वाली थी, फिक्र सियासी शिया थी, क्योंकि सियासत अहले सुन्नत में हाकिम के खिलाफ उठना है ही नहीं, हराम है उनके यहाँ, वो उलिल अम्र है। छोटा सा नौजवान था का मौलाना, कभी अपने भाइयों से बातचीत होती है तो मैं उसे किस तरह एहसास दिलाऊं कि मैं नेमत में हूँ, तो मैंने कहा ये आयत पढ़ दो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मैंने उसे बड़ो तर्जमा करे, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, तीसरी इताअत किसकी है? उलिल अम्र की। तो मैंने कहा उससे पूछो उलिल अम्र कौन है, तो उनकी तफसीर के मुताबिक उलिल अम्र वक्त का हाकिम है। हम वक्त के हाकिम को उलिल अम्र नहीं मानते, हम हुज्जत खुदा को उलिल अम्र मानते हैं। तो मैंने कहा फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, नेमत में मैं हूँ या नेमत में तुम हो। तुम्हारा उलिल अम्र शहबाज शरीफ है, जाके तो नफल जाके पढ़ो, नमाज शुक्राना कि अल्लाह ने तुझे ऐसा उलिल अम्र दिया है, और मेरा उलिल अम्र फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना है। इससे बड़ी नेमत हो सकती है? ऐसे ऐसों को तुम्हारे लिए उलिल अम्र बनाएगा जिनकी शक्ल देख के बंदा रास्ता बदल दे। ये नेमत नहीं है क्या है कि खुदा ने आपको मासूम उलिल अम्र दिया है। और अगर मासूम गैबत में है तो शराइत इतने सख्त हैं कि शिया मुआशरे का लीडर क्या होगा? जिसको देखकर मासूम की याद आए, जो किरदार में, जो रफ्तार में, जो गुफ्तार में, जो अदब में, जो अखलाक में मासूम नहीं, कम से कम उसके किरदार से खून लना ज़ैनन तो हो, मासूम के लिए बाइस जीनत तो हो, जिसको देख के हम फ़ख्र तो करें कि जिस तरह मुसलमान अली पे फ़ख्र करते थे, आज के मुसलमान सैयद अली पे फ़ख्र तो कर रहे हैं। आज कौन सा मुसलमान फ़ख्र नहीं कर रहा? कि पाकिस्तान में एक बहस चले कि मजालिस में इस्लाही गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जिक्र करो। उस दिन कल मैंने थोड़ा इशारा दिया था, आपके लिए खोलूं। मैंने कहा कि रसूल खुदा के ज़माने में एक तो यह मैं देखूं रसूल पहनते क्या थे, खाते क्या थे, इसको फॉलो करना 100% मुश्किल है, क्योंकि न वैसी सवारियां आज रख सकता हूं, न वैसा खाना रख सकता हूं। एक फिक्र ये वही सूफी फिक्र कि इमाम हसन के पास आया, हसन इब्न अली आपका लिबास अपने बाबा से नहीं मिलता। छठे इमाम के पास, आपका लिबास अच्छा है, देखिए हमने आपके दादा की सुन्नत पे अमल किया, हम सूखी रोटी खाते हैं, ज़िब्र और सख्त लिबास पहनते हैं, आप तो बड़ा अच्छा लिबास पहन रहे हैं। मौला हसन आपने बेहतरीन लिबास पहना और सवारियों पे जा रहे हैं, हमें देखिए हम आपके बाबा की सुन्नत पे अमल करते हैं। इमाम हसन ने फरमाया तुम हिकमत से खाली हो, सिर्फ तुम्हें कॉपी करना आता है। फिक्र अली को तुमने कॉपी नहीं किया, हुलियों को कॉपी कर रहे हो। फरमाया जैसा मेरे बाबा का ज़माना था वैसा मेरा ज़माना नहीं है। उस ज़माने में फ़क्र बहुत था, फाका बहुत था, और इस्लाम का हुक्म है कि गरीबों के सामने अमीरों जैसे कपड़े न पहना करो। बाबा हाकिम थे, हाकिम ने रिआया के ज़ईफ़ तरीन तबके वाले कपड़े पहनने होते हैं। फरमाया मेरा ज़माना कौन सा ज़माना है, यहाँ पे लोग माली एतबार से मजबूत हो चुके हैं। अगर कोई बंदा किसी कराची के गरीब इलाके में रहता है, 100-100 गज़ के घर हैं, 70-70 गज़ के घर हैं, लोगों के पास बाइक्स हैं, किसी के पास गाड़ी नहीं है, और उस गरीब इलाके में रहते हुए बड़ी गाड़ी लेके आए और जाए, का ये हराम है। तुम गरीबों के दिलों में क्या पैदा कर रहे हो? हसरत पैदा कर रहे हो। लेकिन यहीं पर अगर मोमिन का घर किसी पोश इलाके में है, डिफेंस में है, पता नहीं मलिर कैंट में है, किसी बड़ी अच्छी जगह पर है, और वहाँ कहे कि मौलाना मेरी सादगी है, हम तो मोटर बाइक लेके चलेंगे, तो वहाँ अमीरों की निगाहों में जलील हो जाओगे। अगर इस्तिताअत है और वहां घर लेने की इस्तिताअत है तो अच्छी गाड़ी रखो, ताकि कोई सवारी की वजह से तुझे जलील
न करें। किस मुआशरे में किस तरह रहना है, ये हिकमत है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो रसूल क्या पहनते थे मैंने कॉपी नहीं करना, रसूल ने उसूल बताया कि लिबास वो पहनो जिसमें हया हो। अब वो चाहे मेरा पाकिस्तानी लिबास हो लेकिन हया होना चाहिए। खाना वो खाओ जो तय्यब हो, ताहिर हो। ये नहीं कि रसूल खुदा ने कि बिरयानी नहीं खाई तो बोले भाई बिरयानी हराम है। कभी नबी ने नहारी चखी नहीं और कराची वाले ने हारी पे नहारी, भाई ये हराम है। ये क़िदासत जो लोगों ने बाज लाई और आप नजर आता है मुख्तलिफ फ़िरक़े आप इसी पाकिस्तान में देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन और अजीब अजीब हरकत और सकनात। फरमाइए आरी हैं, ये अक्ल से खाली हैं। हमने उसूल अहले बैत को फॉलो करना है, उसूल अहले बैत। अब अहले बैत की ज़ात में तीन पहलू हैं। एक पहलू वो खाते क्या थे, पहनते क्या थे। दूसरा पहलू उनके उसूल क्या हैं। तीसरा उनकी फजीलतें। फजीलत है ये बदनी ज़ाहिरी फजीलतें। मसलन अमीरुल मोमिनीन ने शक्कुल कमर किया, रसूल खुदा ने शक्कुल कमर किया, चांद के दो टुकड़े कर दिए। मैं प्रैक्टिकली उन जैसी सवारियां, उन जैसे घर, उन जैसे खानों पे 100% नहीं चल सकता। मैंने उसूल को फॉलो करना है। एक जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोजिज़ात दिखाए वो उनकी ज़ात की फजीलत थी। मैं उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता। मैं चांद के दो टुकड़े नहीं कर सकता। मैं मुसल्ले के नीचे से पैसे नहीं निकाल सकता। मैं समंदर पे चल नहीं सकता। मैं कंकर अपने हाथ में लूं और वह या अल्लाह कहे, ये मेरे बस की बात नहीं है, इल्ला ये कि कोई साहिब करामत बन जाए। तो उमूमुन नास के लिए अहले बैत की फजीलतों को, जो फ़ज़ाइल ख़ास इमामत हैं, तो इल्म लदुनी रखते हैं, मेरे पास नहीं। वो शक्ल कमर करते, मैं नहीं कर सकता। वो सूरज को पलटा सकते, मैं नहीं कर सकता। इसको भी कॉपी करना, 100% अमल करना, ये फजीलत सिर्फ अली की है, अमीरुल मोमिनीन की है। तुम इसको कॉपी नहीं कर सकते। वो कौन सी चीज है जो मैं अहले बैत की अपना सकता हूं आज के जमाने में 100%? वो है अहले बैत के बताए हुए उसूल। नहजुल बलागा पढ़ो, ये तुम्हारे काम की चीज है। वो है जनाब ज़ैनब के अहकामात जो बताए ख़वातीन को, ये तुम्हारे काम की चीज है। मौला फरमाते पूरी दुनिया अली की मुखालिफ भी बन जाए, अली पे फर्क नहीं पड़ेगा। और पूरी दुनिया अली के फ़ज़ाइल भी पढ़े, जो फजीलत है वो खुदा ने दी है। पर मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की तरह है। का क्या मतलब? का काबा लोगों के पास नहीं जाता, दुनिया काबे के पास जाती है। अगर तू काबे के पास जाएगा तू हाजी बनेगा, अगर तू अली के पास जाएगा तो सलमान भी बनेगा, अबू ज़र भी बनेगा और होर भी बनेगा। या अली, आपने इनके दरवाजों पर आना है। अब आते हैं शिया मुआशरे में। दो तीन तरह के शिया। एक वो जो अमीरुल मोमिनीन की जात को मानता है, पैदाइशी शिया है, नस्ली शिया है, बाप शिया दादा शिया, यूनिवर्सिटी गया, गलत दोस्तों में पड़ गया, थोड़ा लिबरल बन गया। हाँ, कई ऐसे सादात मैंने देखे, न शक्ल से लगता है सैयद हैं, न पहनावे से लगता है सैयद हैं। भाई आप इस तरह के मौला को मानते हैं, जान कुर्बान में, लेकिन सेक्युलर है हम तो मौलाना, ज्यादा मजहबी नहीं है। एक ये शिया। दूसरा वो शिया जो अमीरुल मोमिनीन को भी मानता है और अमीरुल मोमिनीन की बातों को भी मानता है। मतलब उसने जिक्र अली भी लिया है, फिक्र अली भी लिया है। ये खातून सैयदा को मानती है, हिजाब भी करती है। ये जवान अमीरुल मोमिनीन को मानता है, नमाज को मानता है। मौला को मानता है, शराब भी नहीं पीता। दूसरा ये शिया। तीसरा बीच वाला, कभी इधर कभी उधर, साल में 4 नमाजें भी पढ़ लेता है, 8-10 नारे भी मार लेता है, कोई मसला नहीं है। अब 3 तबके मजलिसों में आते हैं। दीनदार तबका शिया, सेक्युलर तबका शिया, मिक्स वाला तबका। अब क्योंकि इंसान के अंदर है हुब्बे ज़ात, ज़ात की बड़ी मोहब्बत है। मिसाल के तौर पे अक्सर मैं अवॉइड करता हूँ दाढ़ी पे पढ़ूँ, उसका एक रीज़न है। अब कोई कहते मौलाना दाढ़ी पे तो पढ़ दें, अब मजमे में 4 की है 6 की नहीं है
तो जब दाढ़ी पे पढ़ा, जिनकी है वो टेढ़ी आंखें करके उनको देखते हैं कि मौलाना तेरे लिए पढ़ रहे हैं। वो बेचारों का मुंह उतर जाता है, आज तो सारी मजलिस हमारे ऊपर हो गई। हिजाब पे पढ़ना शुरू किया, जिन खवातीन के सर पे दुपट्टा, बड़े कॉन्फिडेंस में मौलाना तो भाई आज हिजाब पे पढ़ रहे हैं, और जिनका नहीं है वो सारी उनको देखती हैं, इशारे करके तुम्हारे लिए पढ़ी जा रही है मजलिस आज। हाँ? अब हुब्बे जाते हैं ना, अब एक दिन दाढ़ी पे पड़ा, उसकी नहीं आएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन कहेगा भाई किसी ऐसे की जाए जो दाढ़ी छेड़े ही नहीं। हाँ, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन बताए हमें, ये नहीं बताया कि मौलाना ने कहा क्या है। क्योंकि ये सेकुलर है या लिबरल है, जो भी है, अगर दीन पे अमल नहीं करता, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत तो है, बचपन से आज़ादारी, गिरिया, मातम ये तो करता है, मोहब्बत है। अब ये कौन सा तबका है? सियासतदानों का तबका। ये कौन सा तबका है? गवैयों का तबका, बास टिकटॉकर का तबका। कई ऐसे लोग हैं जिस तबके में आते हैं। इला माशाअल्लाह बेदीन है, बेदीनी की इंतहा पर है, लेकिन मुहर्रम में मातम करेगा, नोहा पड़ेगा, गिरिया करेगा। अब मजलिसें भी चंद किस्मों की हैं। एक वो मजलिस जिसमें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का जिक्र किया जाता है। अब जब अली का जिक्र किया जाएगा, उसका ताल्लुक किसके है? अमीरुल मोमिनीन से। मेरे साथ कोई उसका प्रैक्टिकल लेना देना नहीं है कि मौला अली ने खैबर फतह किया, खंदक फतह किया, इतनी खैरात दे दी, शब हिजरत नबी के बिस्तर पे सो गए, बहादुरी के साथ सोए। ये किसकी फजीलत है? अमीरुल मोमिनीन। अब मौला किसका है? मेरा। और जब मेरे मौला की तारीफ होगी तो मैं क्या होऊंगा? खुश हो जाऊंगा। एक बाप के 10 बेटे हों, अगर सिर्फ बाप की तारीफ की जाए तो 10 के 10 क्या होंगे? खुश होंगे। 2 नमाजी होंगे, 2 अच्छे होंगे, 2 नाफरमान होंगे, कुछ भी हो, लेकिन तारीफ तो बाप की हो रही है ना। भले नाफरमान बेटा हो, लेकिन जब बाप की तारीफ हो खुश हो जाएंगे। और यहीं पे कहें कि अब्बा ने ये कहा था कि ये वाले बेटे में ये चीज़ है और ये वाले में, वहां पे कहें इस चीज़ को नहीं छोड़ो। अब्बा क्या थे ये बताओ, क्या कहा था ये हमें नहीं बताओ। तो जब सिर्फ ज़ात अमीरुल मोमिनीन की तारीफ होती है, उसमें तीनों तबके खुश होते हैं। मुतदय्यन तबका भी खुश होता है, सेकुलर तबका भी खुश होता है, मिक्स तबका भी क्या होता है? खुश होता है कि अमीरुल मोमिनीन की ज़ात का भी जिक्र हो, फिर अली की बात का भी जिक्र हो। 2 तबके भाग जाते हैं। भाई आज तो सारी मजलिस हमारे ऊपर आने वाली है। एक राशि जब आके अमीरुल मोमिनीन की मजलिस में बैठेगा और बताएंगे अमीरुल मोमिनीन इतने सख्त थे कि अपने भाई के हाथ पे गर्म लोहा लग दिया, 2 दिए थे, एक को बुझा दिया, सख्ती अमीरुल मोमिनीन। आप क्या समझते हैं कि कूफे वाले अली से प्यार नहीं करते थे? अगर प्यार न करते तो अमीरुल मोमिनीन को बिलजाबर कि खलीफा बनिए, खलीफा बनिए, खलीफा बनिए, और बनाने के बाद फिर ही जंग जमल खड़ी कर दी इन लोगों ने। एतराज किस बात पर था? अली हम तुझे मानते हैं, अफसहुर रिजाल फिल अरब, अशजाउर रिजाल फिल अरब, तुमसे ज्यादा शुजा नहीं, तुमसे ज्यादा मुदब्बिर नहीं, तुमसे ज्यादा हकीम नहीं, लेकिन अली तेरी अदालत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। इमाम ने कहा हाकिम तो बना रहे हो, लेकिन मैं रसूल की सुन्नतों पे चलाऊंगा। हाकिम तो बना रहे हो, लेकिन फरमाया तुमसे अली की अदालत बर्दाश्त नहीं होगी। यही तलहा और जुबैर अमीरुल मोमिनीन के पास आए, कहने लगे अली क्या मतलब? इमाम ने फरमाया पिछली हुकूमतों में जिसने जो गबन किया है, बैतुल माल का पैसा जिसने खाया है, पूरा हिसाब व किताब लूंगा और तुम लोगों से वो पैसा वापस लूंगा। कहने लगे अली देखो हमने हुकूमत पे लाया है, पिछले हिसाब व किताब को छोड़ दो, आपकी हुकूमत में अगर कोई हेरा फेरी करे आप उसका सख्त हिसाब लो। मौला फरमाते वो इमाम कैसा जो पिछला हिसाब छोड़ दे। अली ने कहा था कि अदल अली तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज हम कहते तो हैं इमाम आइए, इमाम आइए। एक आलिम की सख्त तकरीर बर्दाश्त नहीं होती, इमाम ज़माना की अदालत कैसे बर्दाश्त करोगे? पूरा निज़ाम और निज़ाम है, उस निज़ाम में अपने ज़ात की मोहब्बत को निकाल कर अहले बैत की मोहब्बत को लाना है। अब ये 3 तबकों ने अपनी इस्लाह नहीं करेगा। एक है लजबाज, लजूज, ज़िद्दी, पता भी है मेरे अंदर ऐब है पर ऐब को निकालने के लिए तैयार नहीं है। वो इस राह अबा अब्दुल्ला पे चल नहीं सकता। चांसेस हैं चले, लेकिन अगर जिद करेगा, इसकी मिसाल किस तरह है? शैतान की तरह है। मैंने कई साल पहले मजालिस में एक जुमला कहा था, एक है जिक्र हुसैन,
एक है फ़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन। ज़िक्र सारे मुसलमान करते हैं, ला इल्लल्लाह सारे मुसलमान पढ़ते हैं। आपकी कौमी असेंबली में कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और उसकी छत पे अल्लाह के नाम लिखे होते हैं और बहुत बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके हर परचम के नीचे नज़्म, इत्तेहाद, ईमान और तीनों चीज़ें नहीं हैं। नारे लगाने से क्या होता है? दुनिया का आसान तरीन काम है नारा लगाना, आसान तरीन काम है नाम रखना, मुश्किल तरीन काम है सिफत को पैदा करना। तो वो चाहते हैं आप जिक्र करते रहो। जिक्र से कोई खतरा नहीं है, फिक्र से खतरा है। हर वो बंदा जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह ने वाजिब किया उसके ऊपर जिक्र सूरह हमद पढ़े। आइए करबला में शिमर भी नमाज पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर, सूरह हमद। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज नहीं अगर उसमें सूरह हमद नहीं। हाँ भाई शिमर नमाज पढ़ते हो? का पढ़ता हूँ। सूरह हमद का पढ़ी। एक खेमा है जिसमें हुर बैठा है, हुर नमाज पढ़ते हैं आप? कहाँ। सूरह हमद पढ़ी? कहाँ। शिमर क्या पढ़ा हमद में? का एक दुआ मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। और आप का मैंने भी दुआ मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। अब परवरदिगारा, दो बंदे दुआ मांग रहे हैं नमाज में, ये भी शिमर भी कह रहा है मुझे सीधे रास्ते पे चला, और भी कह रहा है मुझे सीधे रास्ते पे चला। परवरदिगारा एक दुआ करने के बाद कातिल बना, दूसरा दुआ करने के बाद नासिर बना। ये माजरा क्या है? दुआ तो दोनों ने की तो अल्लाह की आवाज आएगी। हाँ जिक्र दोनों कर रहे थे, फर्क ये है कि शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था और जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। हाँ? कामयाबी तब मिलती है फिक्र अबा अब्दुल्लाह, द आइडियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन। आज जंग के अफकार है। ये नेटवर्क फिक्र को बेदार करता है, ये नेटवर्क लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। क्यों इज्तिमाई इबादत की मकतब में अहमियत है? नमाज जुमा, इबादत हज, फरीज़ हज, ईद की नमाज, करबला इमाम हुसैन की ज़ियारत, मजालिस में जमा होना। क्योंकि जब जमा होते हो, एक मौला का कौल है, मौला फरमाते अगर एक बकरा भी अकेला सफ़र करेगा ना तो भेड़ियों का शिकार बन जाएगा, लेकिन जब मिल के चलते हैं तो ये कई दुश्मनों के ख़तरात से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। आज मुसलमान क्यों ज़िल्लतों के अंदर है? क्योंकि टूट फूट का शिकार है। आज हम बदबख्तियों में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या हैं? तफरक़ाबाजियाँ हैं। ज़िक्र से खाली कुछ भी नहीं होता, फ़िक्र से होता है। इमाम हुसैन अगर करबला जा रहे हैं, कोई फ़िक्र लेकर जा रहे हैं। वो फ़िक्र थी कि मेरी शहादत के बाद एक पूरा कल्चर क्रिएट होगा अज़ा इमाम हुसैन का, जिसको बाद में आने वाले मासूमों ने क्या किया? प्रमोट किया। पूरा पब्लिसिटी और मार्केटिंग का सेटअप है ये। अलम का लगाना, जुलूस का निकलना, नूहा खानी, सलाम, मरसिया, एक पूरा कल्चर बन चुका है। लेकिन ये कल्चर चल तो रहा है पर अहदाफ इमाम हुसैन को पूरा कर रहा है कि नहीं? हदफ पूरा होना चाहिए। अब मुझे पता तो हो कि ये इतना बड़ा प्लाजा जिस बंदे ने खड़ा किया है उसका मकसद क्या था? इतना बड़ा कारखाना अगर किसी ने बनाया है तो बनाने का मकसद क्या था? एक बंदा एक कारखाना बनाना चाहे, करोड़ों रुपए उस कारखाने पे लगा दे, उसका मकसद यह था इस कारखाने से कोई प्रोडक्ट निकले। अब जब यह कारखाना बन रहा था, मुख्तलिफ लोग इस कारखाने से फायदा ले रहे थे। मजदूर जो डेली दिहाड़ी पे आ रहा था फायदा ले रहा है, चौकीदार फायदा ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले फायदा ले रहे हैं, सीमेंट की कंपनी फायदा ले रही है, ईंटें बेचने वाले फायदा ले रहे हैं। अब चलते चलते कारखाना 70% चला, आधे में बजट कम हो गया, कारखाना आगे ना बढ़ सका, बंद हो गया। अब जो कारखाना बनाना चाहता था उसने अपना हदफ पूरा नहीं किया, वो बेचारा अपने हदफ में पीछे रह गया। लेकिन जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो सारे फायदा ले गए, उनका हदफ पूरा हुआ। मजदूर का हदफ पूरा हुआ, चौकीदार का हदफ पूरा हुआ। कराची की स्टील मिल ले लें, मकसद ये था स्टील मिल स्टील बनाए, स्टील है ही नहीं, हाँ, लेकिन सारे बैठे खा रहे हैं, उसके घरों से फायदा ले रहे हैं, चौकीदार फायदा ले रहे हैं, अभी तक तनख्वाह ले रहे हैं। इनका हदफ पूरा हो रहा है, स्टील मिल का हदफ पूरा नहीं हुआ। इमाम हुसैन के कारखाने से हर बंदा फायदा तो ले रहा है,
वो मौलवी हो, वो जाकिर हो, वो नूह खान हो, हर बंदा फायदा ले रहा है। हर बंदा सिस्टम से फायदा ले रहा है। काफले वाले अपना फायदा ले रहे हैं, नूह खान अपना फायदा ले रहे हैं, मुझे से खतीब अपना फायदा ले रहे हैं, जाकिर अपना फायदा ले रहे हैं। हर बंदा इस सिस्टम से कुछ ना कुछ लेके जा रहा है। कोई ईंट लगा रहा है, कोई, उनको तो तनख्वाह मिल रही है ना। हदफ इमाम हुसैन पूरा हो रहा है कि नहीं? मकसद हुसैन पूरा हो रहा है कि नहीं? का इस कारखाने में काम करने वाले के दिल में अगर दिल सोजी हो, दर्द हो कि इतनी मेहनत, इतना पैसा लगा, मैं कम से कम मालिक का फायदा भी तो करूं, मेरा तो हो ही रहा है। लेकिन इमाम हुसैन का तो, इमाम हुसैन के हदफ को तो समझूं क्या था, मकसद को तो समझूं। लेकिन नहीं, हर बंदा सिर्फ फायदे के पीछे, और इमाम हुसैन को भूल जाए कि हदफ हुसैन था इन्नमा खरजतो लिस्लाह, इन्नमा खरजतो लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मैं इसलिए निकला ताकि अपने जद की उम्मत में क्या पैदा करूं? इस्लाह पैदा करूं। कद उमीतत, जिनके अंदर दीन मर चुका है, दीन जबान की चिटखारी बन चुका है, सुन्नतें मर चुकी हैं। अब इमाम इस बिगड़े हुए मुआशरे की फिक्र की इस्लाह करने के लिए बाहर निकले। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। किसी ने कहा मौलाना आपने पहली मजलिस में बताया था कि इफादियत, इस सिस्टम की इफादियत आपने दो ऐन बताए, दूसरे नहीं बताए, क्योंकि टॉपिक यहाँ का नहीं था, मैंने सिर्फ इशारा किया था। बाकी जिन्होंने सुनना है वो शरीकतुल हुसैन अपना साहिब ज़मान की मजलिस हैं, या सोल्जर बाज़ार मुकबे इमाम हुसैन की मजलिस हैं, उसमें ये सारे, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये सिस्टम हमारी 10 चीज़ें मजबूत करता है। एक, मजलिस अबा अब्दुल्ला अक़ल को मजबूत करती है, इस पे तफसील है, 10-15 मिनट की गुफ्तगू हो सकती है। मजलिस अबा अब्दुल्ला आपको इल्म देती है, ये नेटवर्क, जो भी इमाम हुसैन की मजलिस में आएगा उसकी अक्ल मजबूत होनी चाहिए। अल-मोमिन कय्यस, मोमिन होशियार होता है, मोमिन तेज़ होता है, वक्त के फितनों को समझता है। फितने पे एक मजलिस हो सकती है, ये देखे कि ये भी मुज्तहिद है, ये भी मुज्तहिद है, इस मुज्तहिद के दफ्तर को मुल्क बंद कर रहा है, दूसरे मुज्तहिद के दफ्तर को सपोर्ट कर रहा है, एक मर्जा को प्रमोट किया जाता है, दूसरे मर्जा को रोका जाता है। अमेरिका की हमसे दोस्ती है, यूके की हमसे क्या दोस्ती है, लेकिन नहीं, आप देखेंगे मराजे के दरमियान भी एक को वो इतना प्रमोट करते हैं उसके चैनल्स को, दूसरे का चैनल बंद कर दे। तो समझना चाहिए दुश्मन किसका साथ दे रहा है। तो वो देख रहे हैं इसकी फिक्र हमारी फिक्र से मिलती है, इसकी फिक्र हमारी फिक्र से नहीं मिलती। आगा ज़कज़की जुलूस निकालते हैं, बेटों समेत उन पे फायरिंग की जाती है, आंख उनकी जाया कर दी जाती है। क्यों? इसका जुलूस उनको क्यों नहीं पसंद? क्योंकि ये आइडियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन को लेकर चल रहा है। तो मजलिस इमाम हुसैन नौजवान को अक्लमंद बनाती है, मजलिस इमाम हुसैन आपको इल्म देती है। यहाँ पे आपको तारीख का पता चलता है, कातिल और मकतूल का पता चलता है। मजलिस इमाम हुसैन तीसरा ऐन अकीदे को मजबूत करती है। नौजवानों के जब अकीदे बिगड़ जाते हैं, इस फर्श अज़ा पे आएंगे, अकायद को मजबूत करें। मजलिस इमाम हुसैन आपको बाअमल बनाती है। कई लोग शराबी थे, इमाम हुसैन की मजलिस में शराब छोड़ दिया। औरतें हिजाब नहीं करती थीं, सैयदा ज़ैनब की वजह से हिजाब करना शुरू कर दिया। यह मिंबर था जिसने लोगों को बाहिजाब बनाया, यह मिंबर था जिसने अकायद को सही किया। पांचवा ऐन, ऐन इरफान, मजलिस इमाम हुसैन आपको बसीर बनाती है, आपके दिल में अहल बैत की मारिफत को पैदा करती है। छठा ऐन, ऐन इज्जत, मजलिस अबा अब्दुल्ला आपको बाइज्जत बनाती है, आपको सिखाती है जिंदगी वकार के साथ गुजारना, कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज है, कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ये सारे मुसलमान मुल्कों ने जिल्लत को अपने सीने से लगाया। सिर्फ एक अहल बैत के चाहने वाले, वो ईरान था, वो यमन था, वो इराक के शिया थे, जिन्होंने कहा कि मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन हम जालिम के सामने सर नहीं झुकाएंगे। कितनी बदमाशी से कहें कि आप ये बंद कर दो, आप कारखाने बंद कर दो, आप वो कर दो, अपना पूरा दिफाई सिस्टम खत्म कर दो। का सुपर पावर है तो खुदा है, अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। 7वीं चीज अदब शनासी, करबला हमें बताती है दुश्मन शनास बनो, यजीद को सुनो, यजीद को पहचानो, फिक्र यजीद को भी पहचानो।
कि दुश्मन तुम्हारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करने के लिए हरबे कौन से अपनाता है? तफरका, ज़ैग़। यूसुफ के भाई जब गए ना इतने सालों के बाद भाई से मिलने के लिए, हज़रत यूसुफ फरमाते हैं कि तुम्हारे और हमारे दरमियान शैतान ने तफरका डाल दिया था, और इस तफरके ने हमारी पूरी फैमिली को इतने साल एक दूसरे से अलग कर दिया। ये शैतान तफरका डालता है, शिया को शिया से लड़ाता है, आज़ादार को आज़ादार से लड़ाता है। 7वां आइन अदुव, 8वां आइन अवातिफ। करबला हमारे इमोशंस को सही करती है कि हमारे जज्बात, ए जवां अपने जज्बात को गलत जगह पर इस्तेमाल न किया कर, गलत मोहब्बतों में खुद को तबाह बर्बाद न किया कर, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को गलत जगह पे न लगाया कर, सही जगह पे, सही रास्ते पे एनर्जी लगा। शहीद कासिम की तरह, शहीद हुसैनी की तरह, शहीद सिब्ते जाफर की तरह, साहिब इल्म, साहिब मारिफत, इतने शायर हैं कराची में। कौन सा शायर जो अपनी शायरी में पैगाम भी दे? क्यों खुदा ने इस मद्दाह और शायर अहले बैत को इतनी इज्जत दी? आज भी दुनिया याद करती है, रोती है। जिक्र इमाम ज़माना कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं मुंह कैसे दिखाओगे? जो गीबतें करते हैं वो कैसे मुंह दिखाएंगे? वहीं पे पैगाम खुम्स भी दे रहे हैं, ज़कात और गरीब का दर्स भी दे रहे हैं, क्योंकि शायर बाबसीर है। आज कितने शायर हैं जिनके अंदर इतनी बसारत हो, आज कितने नूहे खान हैं जिनके अंदर यह बसारत हो। वो चेहरे जो शियों के अंदर तफरीक का बायस हैं, जिन पे शिया यूनाइटेड नहीं है, जिन्होंने शियों के अंदर फूट डाली है, आज आपके बाज नूहे खान उनको अपने नूहों में ला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। भाई नूहा इमाम हुसैन के पैगाम को प्रमोट करने के लिए। अदब सितीजी, दुश्मन शनासी, इमोशंस अवातिफ, नवा आइन आइन इबरत। करबला इबरत के लिए है। शहीद मुतहरी कहते हैं अगर करबला के शिमर को पढ़ो तो आज के शिमर को पहचानने का हौसला रखो। यजीद पे लानत भेज रहे हो, लेकिन पहचानो तो सही वो सिफात जो उस यजीद के अंदर थी आज वालों के अंदर हैं। इसको पहचानो। मुकाबला नहीं कर सकते, कम से कम बच्चों को बताओ बेटा ये यजीद है, इससे मोहब्बत नहीं करनी। तबर्रा का मकसद दुश्मन अहल बैत अगर आज भी है किरदार के एतबार से, बच्चा इससे क्या करे? दुश्मनी करेगा तो उसके करीब नहीं जाएगा। ये नहीं कि एयरपोर्ट पे देख लिया किसी वक्त यजीद को, कहे कि सेल्फी निकालनी, आप भी बड़े मशहूर हैं, एक फोटो आपके साथ भी हो जाए। ये तबर्रुज जाहिली का जमाना, किसको ये तमीज होनी चाहिए कि मेरे दिल में कशिश किसके लिए हो। कोई एक्टर देखा सेल्फी, कोई क्रिकेटर देखा सेल्फी, वहीं पे कोई मौलवी देखा सेल्फी। ये सेकुलरिज्म है कि तमीज नहीं है मुझे कि मैं किससे मोहब्बत करूं, किससे नफरत करूं। बस शोहरत के पीछे, कमेंट्स के पीछे, लाइक्स के पीछे। ऐसे ही लोग करबला जाते हैं, एक सेल्फी, फिर यूरोप जाते हैं, किसी बीच पे खड़े हो जाते हैं, वहां भी सेल्फी। अब समझ नहीं आती है बंदा करबला वाला है या यजीद के बीच वाला है। तमीज तुम्हारी सिलेक्शन अक्ल की बुनियाद पे होनी चाहिए। अपनी इज्जत को बरकरार रखो। नवा आइन इबरत, अगर इबरत नहीं लोगे, अल्लाह कहता है तुम में और गधे में कोई फर्क नहीं। क़यामत के दिन क़िरदतन ख़ासिईन, जानवर बना के उठाऊंगा, क्योंकि इंसान बनाया था, साहिब अक्ल बनो। 10वां आइन अदालत। अहले बैत, कुरान, दीन इसलिए आया ताकि तुम्हारे बीच में क्या हो जाए? अदालत नाफिज हो जाए। करबला अदम अदालत का नाम था। मुआशरे में अदालत ख़त्म हो गई, मुआशरा कातिल मोहम्मद और आले मोहम्मद बना। कल अगर वक्त मिला तो अमीरुल मोमिनीन के नहजुल बलागा के 4 नसीहतें मालिक अश्तर को। एक समाज, एक मुआशरा, एक नेटवर्क बनाना चाहते, उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें नहीं, तुम्हारा नेटवर्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। आप लाख आगे रहबर के कसीदे पढ़ें, लेकिन राहो रविश रहबर पे नहीं चलेंगे, इफादियत नहीं होगी। आज ईरान कामयाब है वाहिद रहबरियत की वजह से। जिस दिन ईरान में रहबरियत खुदा न खास्ता इधर उधर हुई, आप ईरान का हाल देखिएगा। वो दाखिली जंगें वहां पे होंगी कि आपके तसव्वुर से बाहर है। एक दूसरे का गोश नोचने वाली कौम बन जाएगी। या आज आप देख रहे हैं मुआशरा सुधरा हुआ है वाहिद लीडरशिप की वजह। एक लीडरशिप नेमत है, नेमत। और जब तक आप अपने निज़ाम में वाहिद लीडरशिप नहीं लाओगे, कामयाब नहीं रहोगे। करबला लीडरशिप का नाम है।
मौला मैदान जंग में जाऊं? नहीं अब्बास, खामोश। मौला मैंने ख़त खींची है, अब्बास मिटा दो। जी मेरे मौला। एक बीबी नहीं मिलती करबला में तो मौला पे एतराज़ करे। समअन वताअतन वसल्लिमू तस्लीमा, इताअत मासूम इताअत इमाम। आइए दिलों को करबला लेकर चलें, दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमारे मुआशरे को, हमारे समाज को ऐसा बनाए जैसा अहले बैत हमें देखना चाहते हैं। हम सबको तौफीक दे कि अहले बैत के बताए हुए नेटवर्क पे चलें ताकि कौम और कौम के मसाइल हल तलब हों। फरमाया अगर मच्छर के पर के बराबर भी आँखों की पलकें गीली हो जाएं, खुलूस हो, तो इस आंसू में इतनी ताकत है वो तेरे सारे गुनाहों को माफ़ करवा सकता है। मजलिसें हैं ही इसीलिए ताकि हुर बनो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। बेहतरीन नाम नाम हुसैन है। सारे मासूमीन अफजल हैं, सबका ज़िक्र इबादत है, लेकिन एक खुसूसियत है ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह में। किसी मासूम के नाम पे इतना गिरिया नहीं होता जितना हुसैन के नाम पे होता। किसी भी मासूम का नाम इतना जल्दी दिलों को मेल्ट नहीं करता जितना इमाम हुसैन का नाम करता है। मतलब हो सकता है सदियों का सफ़र हुसैन दिनों में कराते हैं, दिनों में। ये वो हरारत है कि वादा है खुदा इस हरारत को कभी बुझने नहीं देगा। खुलूस दिल से अपने आका को सलाम करें और दुआ करें कि खुदा हम सबको आक़िबत बखैरी नसीब करे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला व अला अली इब्नुल व अला औलादिल व अला अस्हाबिल। हुसैन की सदा बुलंद हो अस्सलाम अला व अला अली इब्नुल व अला औलादिल व अला अस्हाबिल। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब दाएं तरफ की पसलियाँ बाएं तरफ चले गए। कई ऐसे जख्म थे जिन पे आले रसूल ने बड़ा गिरिया किया है। कई ऐसी मुसीबतें हैं कि जिनकी आपस में शबाहतें बहुत हैं। दो ज़ख्मों पे अहल बैत ने बड़ा गिरिया किया। सिर्फ एक दो मासूम ने नहीं, 12 के 12 मासूमों ने गिरिया किया। सुनेंगे वो कौन से ज़ख्म हैं? एक रुखसारों पे लगे तमाचे, हर मासूम ने गिरिया किया। इमाम हसन किसी जाकिर के ख्वाब में आए, फरमाया जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता?
कहने लगा मौला मैं सारे मसाइब सुनाता हूँ, मौला मैं सुनाता हूँ हसन व वाहिद इमाम है जिसे 2 मरतबा कफन पहनाया गया, सफ़ेद कफन में जनाजा बाहर गया, लेकिन जब घर वापस आया तो बहन की फरियाद बुलंद हुई, हसन मैंने तो सफ़ेद कफन पहनाया था, तेरे कफन को खून से रंगे किसने किया? फरमाया हाँ ये मेरे मसाइब हैं, लेकिन मेरे असली मसाइब नहीं है। मौला मैं आपके शियों को बताता हूँ, हसन को हसन की बीवी ने जहर दिया, जिगर के टुकड़े बाहर आए। फरमाया ज़ाकिर ये मेरे मसाइब हैं पर मेरे असली मसाइब नहीं है। का मौला खुद बता ये असली मसाइब क्या हैं? फरमाया मेरे असली मसाइब मदीने की गली में थे, एक बंद गली, ज़ाकिर हुसैन छोटा था मैं बड़ा था, मेरे सामने किसी ने मेरी अम्मा को तमाचा मारा, जब तक जिंदा थे खून रोते रहे, इस तमाचे पे अहले बैत ने बड़ा गिरिया किया। अब शबाहत देखो, एक तमाचा मदीने में लगा, हसन इब्ने अली ज़ारो कतार रो रहे हैं, एक तमाचा करबला में लगा, इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे ओ जिनका रंग तमाचों ने बदल दिया। चार साला बच्ची रो के कहने लगी मेरे गरीबुल वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यास है बाबा, बाबा ज़रा आंखें खोलो, मैं दादी की शबी बन चुकी हूँ। शबी है ज़हरा सकीना, इस तमाचे पे अहले बैत बड़ा रोए। दूसरा ज़ख़म जिस पे छठे इमाम 8वें इमाम अली इब्न अबी तालिब हर मासूम ने गिरिया किया, एक रुखसारों के जख्मों पे दूसरा टूटी हुई पसलियां, एक ज़ाहिर मशहद गया, इमाम रज़ा को बार बार वास्ता देने लगा। ख्वाब में मौला फरमाया ऐशियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें पसलियों का वास्ता न दिया करो, हम बर्दाश्त नहीं करते। छठे इमाम का ज़माना, एक मोमिन दौड़ा दौड़ा आया, मौला फला मोमिन जो आपका चाहने वाला है उसे सजाए मौत सुनाई गई। इमाम ने कहा जुर्म क्या था? का मौला गली से जा रहा था, ज़मीन पे गिरा, जब उठने लगा उसने आपकी दादी के कातिलों पे लानत के,
सिपाहियों ने सुना सजाए मौत दी है। मौला ने मुसल्ला बिछाया, ऐ खुदा तुझे मेरी इज्जत का वास्ता, इस मोमिन को घर पलटा दे। असर दुआ आज़ाद हुआ, मौला की खिदमत में आया। मौला ने बोसा दिया, फरमाए मोमिन सैकड़ों लोग ज़मीन पे गिरते हैं लेकिन कोई मेरी दादी को याद नहीं करता। बता तूने क्यों याद किया? कहता है मौला जब मैं गिरा मेरी कमर में चोट आए, मौला पसली टूटी नहीं लेकिन इतनी तकलीफ थी, सांस लेना मुश्किल था। मौला मुझे याद आया ज़हरा की पसलियां तोड़ी गए। चेहरे पे तमाचा, शबी सकीना, पसलियों के टूटने में भी करबला में एक शबी है। सुनेंगे शबी का नाम क्या है? ऐ खुदा तुझे हसन के यतीम कासिम का वास्ता, जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गए, बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ चली गए। कासिम शबी है, ज़हरा है। शायद कोई जवान के मौलाना उसी दिन आपने मजलिस में पढ़ा इमाम हुसैन की पसलियां भी टूटी थी। लई इब्न साद के पास आ, इब्न साद जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, मैंने अपने कानों से पसलियां टूटने की आवाज़ सुने। हाँ हुसैन मजलूम है, हाँ मौला की पसलियां तोड़े गए लेकिन शबी ज़हरा नहीं है, क्योंकि मौला शहीद हो गए, बाद में पसलियां तोड़ी गई। ज़हरा जिंदा थे, कासिम जिंदा था, दाएं तरफ की पसलियां अकबर को भी नेज़े लगे लेकिन पसलियां नहीं टूटी। कासिम 13.5 बरस का जवान, अब्बास जा खेमे से कोई ज़रा लेकर आ, बदन पे कोई ज़रा नहीं आए। करबला का वाहिद शहीद है जो बग़ैर ज़रा के मैदान में गया और जिसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो भी शहीद घोड़े से गिरा उसने हुसैन को आवाज़ दी। कासिम इतना छोटा था, जब घोड़े से गिरा आवाज़ दी, अम्मा अम्मा मैंने तेरे दूध की लाज रखे, अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। हुसैन दौड़े दौड़े मैदान करबला में पहुंचे। मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, कहीं हुसैन को कासिम का लाशा नजर नहीं आया। का कासिम इमाम होकर आवाज़ देता हूँ, मुझे लब्बैक कहो। दाई तरफ से आवाज़ आई, जी मेरे मौला। बाई तरफ से आवाज़ आई, जी मेरे मौला। घोड़े से उतरे, अपनी अबा का दामन बिछाया, कटी हुई उंगलियां उठाए, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, नजफ की तरफ मुँह किया। बाबा अली, खैबर फतह करना आसान है लेकिन यतीम की लाश के टुकड़े उठाना
बड़ा मुश्किल है। खैमे के दर पे पहुंचे, अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना, लेकिन माँ को न बताना। बीबी ज़ैनब खैमे के दर पे आई, फरमाया बहन ज़ैनब कासिम का लाशा लाया हो। ज़ैनब ने कहा हुसैन, हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, हुसैन लाशा कहाँ है? फरमाया बहन ज़ैनब ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे देख रही हो इसमें कासिम के लाश के टुकड़े हैं, लेकिन ज़ैनब माँ को न बताना, मातम हुसैन।